नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमने जैनिज़्म स्टार्ट किया हुआ था। तो आज हम जैनिज़्म के बारे में क्या है कि हम उसके सबसेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसेट फर्स्ट क्या था कि जो फर्स्ट जैन काउंसिल हुई थी फर्स्ट जैन काउंसिल, उसमें क्या था कि जैनिज़्म के टू पार्ट्स में डिवाइड हो गए, डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, कौन कौन से थे? दिस वर द श्वेतांबर्स एंड सेकंड वन इज दिगंबर्स। ठीक है, ये दो सबसेट में डिवाइड हो गए थे। जो श्वेतांबर थे वो क्या करते थे, वो वाइट कपड़े पहनते थे। ठीक है, वाइट कपड़े पहनते थे और इनको स्थल बाहु भी कहते थे। ठीक है, और दूसरे जो थे दिगंबर्स, दे आर स्काई क्लैड, ये बिना कपड़ों के रहते थे और ये अपने आप को क्या है भी आसमान को ही, स्काई को ही अपने कपड़े मानते थे। इसको दोबारा चेंज करने की जरूरत नहीं है, ना गंदे होंगे ना मैले होंगे, तो ये इनको ही अपने कपड़े मानते थे। और इनको भद्रबाहु। ठीक है, ये स्थलबाहु और ये भद्रबाहु। ठीक है, अब क्या थे, और ये जो दिगंबर्स थे, दे फॉलो द फाइव वॉव्स जो हमने देखी थी वो पांचों। ठीक है, नो वुमेन लिबरेशन, वुमेन के लिए कोई लिबरेशन नहीं थी इनके अंदर। और क्या थे, ये साउथ पीपल थे। जब फेमाइन आया था तो ये साउथ चले गए थे, दीज वर द साउथ पीपल्स। ठीक है, और इसके क्या है, दो सबसेक्ट बन चुके थे। एक तो कौन सा था, गुम्मन पंथ, और दूसरा था तोता पंथ। ठीक है, इसके दो सबसेक्ट बन चुके थे। और ये स्थलबाहु थे या श्वेतांबर्स जिनको कहते हैं, ये क्या है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे विल बी चेंज। ठीक है, ये चेंज हो गए और इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, दे स्टार्ट इमेज वर्शिप। ठीक है, और इनकी जो थी वुमेन लिबरेशन, इन्होंने वुमेन्स को पूरा लिबरेशन देनी शुरू कर दी थी। और थी वॉव्स फॉलो करते थे। ठीक है, और इनका जो सबसेक्ट बना था वो कौन सा था, मूर्ति पूजक। ठीक है, इनके दो थे, इसके तोतापंथ और गुमान थे मूर्ति पूजक। ठीक है, और ये अब तक था जो ये स्तनकवासी, स्थलबाहु। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे स्तनकवासी, ये एक क्या थी, स्तनकवासी। दिस इज द लाइक टेम्पल, पर ये क्या, इनको टेम्पल नहीं बोलते थे, इनको क्या बोलते थे, स्तनक बोलते थे। ठीक है, और यहाँ पे इनकी क्या होती थी, रिलीजियस ड्यूटीज। ठीक है, और ये क्या था, मीटिंग हाउस ऑफ मॉन्क्स। ठीक है, तो ये इनको स्तनकवासी बोलते थे। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे स्तनकवासी
इन्होंने भी किया था, इन्होंने जो ये अपनी थी वर्शिप इसको और रिजेक्ट द इमेज वर्शिप, और दूसरा क्या था, इन्होंने टेम्पल्स रिचुअल्स को भी मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, ये कौन थे, स्तनकवासी। ठीक है, हम स्तनकवासी की बात करें, और के मानना यह था कि जैनिज्म में आइडियल वर्शिप कहीं भी मेंशन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने जो ये टेंपल आइडियल वर्शिप थी और टेंपल जाने जो टेंपल रिचुअल्स थे इनको बंद कर दिया था। और जो तेरहपंथी ये क्या है, इज बेस्ड ऑन ठीक है, तो 13 लाइफ उन पे बेस्ड है। ठीक है, और ठीक है, इस लाइफ जो बेस्ड है उन 13 परसेप्शंस, और इसके बारे में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद क्या थे, ये समायाज, और ये समायाज क्या थे, ये थे दिगंबर्स रिजेक्टेड द आइडियल वर्शिप एंड ये क्या थे, समायाज जो थे ये थे दिगंबर्स, जिन्होंने क्या किया, आइडियल वर्शिप को रिजेक्ट किया और खुद को डिवोटेड देमसेल्फ इन वर्शिपिंग। ठीक है, और अपनी ज़िंदगी जो भगवान के जो बोलते हैं ना भगवान के लेखे लगा देना, तो इस तरह इन्होंने अपने क्या है जीवन ने जो वर्शिप की तरह मोड़ दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या था जो हमने ये पढ़े हैं इसके बाद, और इसको क्या बोलते थे, ये समाया पंथ इसको बोलते थे, समाया पंथ। ये क्या था, सबसे मेजर सबसेक्ट था दिगंबर्स का। ठीक है, मेजर सबसेक्ट ऑफ दिगंबर्स। ठीक है, और इसके बाद और कौन से थे, मुल्ला सिंह, बिसापंथ एंड तेरापंथ। ठीक है, तो दीज वर द सबसेक्ट्स ऑफ दिगंबर्स। और इसके बाद हम एक जो टर्म है अनिकेतवाड़ा, ये अनिकेतवाड़ा क्या था, इसमें क्या था, दिस इज इसकी ट्रांसलेशन देखें तो द डॉक्ट्रिन ऑफ मैनीफोल्ड एस्पेक्ट्स। ठीक है, और दूसरा क्या था, नॉन वन साइडनेस। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। इसमें क्या है कि ये हमें क्या सिखाता है, इट इज़ द रियलिटी इज कॉम्प्लीटली अंडरस्टूड फ्रॉम ए सिंगल पर्सपेक्टिव। ठीक है, इसमें क्या है, हिंदी में जैसे बात करें तो अनेक प्रकार के दृष्टिकोण या सिद्धांत या मत, ठीक है, उन्हीं से हमको क्या है जो रियलिटी है वो समझ आ सकती है। एक सिद्धांत पे चल के हमें कभी भी अपनी लाइफ है जो या जो भी रियलिटी है हमको डिफरेंट एस्पेक्ट्स चाहिए। तो ये इसमें लिखा गया है। अगर आपको कवैल्य मीन्स इसमें इसका कहना है भी अगर आपको कवैल्य चाहिए, कैवल्य, you have to attain kavalya, so you have to manifestation no single aspect. ठीक है, it's not a single human view and claim absolute truth, ultimate truth or reality is complex and multiple aspects. ठीक है, तो ये जो कवल्य है ये किससे मिलते हैं, मल्टीपल एस्पेक्ट से। ठीक है, मल्टीपल
केवल हमें कैसे मिलता है, मल्टीपल एस्पेक्ट से, ठीक है। दिस इज द, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या है, चार्ज बड़ा, चार्ज बड़ा, इसमें क्या होता है, इसका मतलब है रियलिटी इज रिलेटिव। इसका अर्थ है कि रियलिटी इज रिलेटिव मीन्स, अगर हम बात करें कि सच्चाई क्या है, तो अगर आप ये कहते हैं वी सन राइज इन द ईस्ट, तो ये क्या है, ये भी झूठ है, क्योंकि सन कभी भी राइज और छिपता नहीं है, ठीक है। सन कैन नॉट राइज एंड सॉरी, हाँ, क्या है, भी सन तो अपनी जगह स्टेशनरी है, तो वो कभी भी सन अपनी जगह स्टेशनरी है, ये धरती है जो घूमती है और जो सूरज हमें दिखाई देता है। तो यहाँ क्या, इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि हम आज यहाँ तो इसमें क्या है, रियलिटी इज रिलेटिव एंड मेथड ऑफ एग्जामिनिंग डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है। हम एक चीज़ के हिसाब से सच्चाई नहीं डिसाइड कर सकते कि हम एक चीज़ को लेकर क्या भी, अगर एक चीज़ ये अगर कह रहे हैं यहाँ दिन है, तो ये दूसरे देश में कह रहा होगा कि यहाँ तो रात है, ठीक है। तो हम इसको सच्चाई को एक प्रोबेबिलिटी से क्या है, हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते कि सच्चाई क्या है, ठीक है। तो ट्रुथ इज़ ऑलवेज रिलेटिव। तो इसमें क्या है कि हाँ, जैसे रियलिटी इज़ रिलेटिव और मेथड ऑफ एग्जामिनिंग डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर दूसरा बात करें तो उसके बाद नमोकार मंत्रा, इसके बाद आ गया अपना नमोकार मंत्रा। नमोकार मंत्रा मीन्स द फंडामेंटल प्रेयर्स इन जैनिज्म वेयर जैन्स वर्शिप द क्वालिटीज ऑफ स्पिरिचुअलिटी सुप्रीम, ठीक है। उसमें क्या है, ये एक जो नमोकार क्या है, ये फंडामेंटल प्रेयर है, फंडामेंटल प्रेयर है जैनिज्म की, जिसमें क्या है, वेयर जैन्स वर्शिप द क्वालिटीज़ ऑफ स्पिरिचुअलिटी सुप्रीम। उसमें क्या है, जो ये वर्शिप करते हैं, जैसे मतलब जैन से जो उसमें क्या है, वो स्पिरिचुअलिटी को ऊपर रखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको ये आइडियल वर्शिप करते हैं या कुछ और है और किसी को मान के, तो वो क्या है, सिर्फ अपनी स्पिरिचुअलिटी को सुप्रीम रखते हैं। तो टेन द सेल्वेशन टू द सिमिलर बिहेवियर, ठीक है। जो सेल्वेशन को अटेन करना चाहते हैं, ठीक है, अडॉप्ट करना चाहते हैं, उनका ये जो बिहेवियर है, मतलब उसके हिसाब से होता है कि वो सिर्फ भगवान के अंदर लीन होकर अपना वर्शिप करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, अगला है स्माइका। स्माइका इज द क्या है, टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। स्माइका इज द टाइप ऑफ मेडिटेशन इन जैनिज्म, ठीक है। इसको क्या है, टाइप ऑफ मेडिटेशन टू अचीव क्या है, परफेक्ट कामनेस, ठीक है, बिल्कुल शांत स्वभाव, परफेक्ट कामनेस को अचीव करना है, ठीक है। अपने अंदर के सच्चाई को जानना है, ठीक है, अनचेंजिंग ट्रूथ ऑफ सेल्फ, ठीक है, इस चीज़ को जानना है, ठीक है। इसमें लिख देता हूँ मैं, अनचेंजिंग ट्रूथ ऑफ सेल्फ, ठीक है। तो ये हो गया अपना। इसके बाद क्या आता है कि जैनिज्म का स्प्रेड, हाउ जैनिज्म स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म का फैलाव कैसे हुआ, ये फैलाव कैसे हुआ,
फिर माइन आया नॉर्थ में, तो क्या है सब कर्नाटक की ओर चले गए, ठीक है, जो साउथ की तरफ चले गए। फिर माइन आया तो लोग हैं, तो यहाँ पे उन्होंने जैन प्रोपेगेट किया था, ठीक है। दूसरा था इन्होंने वुमेन, बोथ मेन एंड वुमेन को एडमिट करना शुरू कर दिया था, ठीक है। इनकी वजह से इनके ज़्यादा फॉलोअर बढ़ने लगे थे, ठीक है। एक तो इन्होंने, तीसरा क्या था, दे अडॉप्ट प्राकृतिक लैंग्वेज, ठीक है। इन्होंने प्राकृतिक लैंग्वेज को अडॉप्ट किया था, किसके लिए, प्रीचिंग के लिए, सो दे रीच टू द मासिस, ठीक है। उसके बाद क्या था, जो ईस्ट इंडिया में जो इन्होंने अपने प्रीचिंग की था, स्पेशली इन उड़ीसा में जो स्प्रेड हुआ जैनिज्म, वो किसके अंदर हुआ था, किंग खारवेला के अंडर, जो उड़ीसा में है, स्प्रेड हुआ था, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे तो वेस्टर्न इंडिया, वेस्ट में कैसे हुआ, वेस्ट में कहाँ था, गुजरात एंड राजस्थान में, ठीक है। साउथ में, ठीक है, जैन मोनेस्ट्रीज बहुत सारी बनवाई गई थी, जैन मोनेस्ट्रीज कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। और उसके अलावा क्या था, और इनको जैन मोनेस्ट्री क्या कहते थे, बसादीज इन कर्नाटका। तो ये हो गया अपना स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, ठीक है। और जैनिज्म का कंट्रीब्यूशन लिटरेचर में क्या है, कि उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है हिस्ट्री के अंदर, कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म का कंट्रीब्यूशन क्या है, देख इन्होंने क्या है, जो इविल्स ऑफ रिचुअलिस्टिक, ठीक है, वैदिक रीजन, उसको क्या ख़त्म किया इन्होंने। क्या था, जैसे जो वैदिक रिचुअल्स थे, जैसे अश्वमेधा और या डिक्लाइनिंग ऑफ वुमेन स्टेटस हो, ठीक है, और लोअर वर्ण को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करना, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करना, इविल्स जो सोसाइटी में थे, तो इन्होंने क्या है उसको ख़त्म करने का काम किया था, ठीक है। और इसमें क्या था दूसरा, और इन्होंने जो प्राकृतिक लैंग्वेज अपनाई थी, ठीक है, उसको क्या बोलते थे, ये थी सुरासेनी, ठीक है। और इससे क्या है, मराठी लैंग्वेज का जन्म हुआ था, मराठी लैंग्वेज इमर्ज्ड, ठीक है। और इसके बाद हाँ, इन्होंने लिटरेचर भी लिखे, लिटरेचर राइटिंग, लिटरेचर राइटिंग, उसके लिए कौन सी लैंग्वेज थी, अर्धमगधी, ठीक है, अर्धमगधी। और इसको क्या बोलते हैं, मगधी इन मगधी प्राकृतिक, और वल्लभी इन गुजरात, ठीक है। और इन्होंने कन्नड़ लैंग्वेज के ग्रोथ में भी हिस्सा लिया था, ऐसा क्या लिया था, मतलब इनकी ग्रोथ ऑफ कन्नड़ लैंग्वेज, ठीक है, कंट्रीब्यूशन इन द ग्रोथ ऑफ कन्नड़ लैंग्वेज। और इसके बाद क्या था, फर्स्ट ग्रामर लिटरेचर भी इसी जैनिज्म के अंदर लिखी गई थी, फर्स्ट ग्रामर लिटरेचर किसमें लिखी थी, पारब्रह्मशा, ठीक है, पारब्रह्मशा। और ये क्या है, संस्कृत भी यूज़ करते थे, दे आल्सो यूज संस्कृत, ठीक है। अब एक
नहीं जी, अगली जो इनकी टर्म थी इसको क्या बोलते थे? 10 लाख शाना, ठीक है, इसको बोलते थे। और इसका जो क्या था, पर्युष्मा, पर्युष्मा, ठीक है। ये था कि एक जो एनुअल इवेंट होता था, एनुअल इवेंट 8 to 10 डेज, ठीक है, अगस्त और सितंबर में, शायद दोनों में से किसी एक महीने में स्टार्ट होता था। एनुअल इवेंट था, 10-12 दिन चलता था। इसमें क्या था, टू इंक्रीज द स्पिरिचुअल लेवल, टू इंक्रीज स्पिरिचुअल लेवल बाय किससे, फास्टिंग और प्रेयर, मेडिटेशन। इनसे क्या है, ये अपने 10 से 8 दिन क्या है, अपने आप को स्पिरिचुअली इंक्रीज लेवल अपना इंक्रीज करते थे कि वो भगवान के अंदर कितना समा सकते हैं। तो उसके लिए उस क्या करते थे, जैसे फास्टिंग करते थे, प्रेयर करते थे, मेडिसिन करते थे, और 5 मेंस वॉज है उसको फॉलो करते थे, ठीक है। और जो 8 डेज है वो श्वेतांबर्स के लिए, और जो 10 डेज है और दिगंबर्स, ठीक है। इसका ये हो गया। उसके बाद क्या था, हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे इनकी एक और जो है सलेखान। ये सलेखा क्या है, दिस इज द सलेखा इज द, इसको क्या बोलते हैं और क्या बोलते हैं, संथारा और समाधि मरना, ठीक है, समाधि मरना। ये क्या है, एक रिवर्स्ड रिलीजियस प्रैक्टिस है जैनिज्म में। दिस इज द रिवर्स्ड रिलीजियस प्रैक्टिस जैनिज्म में। इसमें क्या है, दिस इज फॉर वॉलेंट्री एंड ग्रेजुअल फास्टिंग, ठीक है। ये एक वॉलेंट्री और ग्रेजुअल फास्टिंग है ऑन टू डेथ, ठीक है, डेथ तक। और इसके जो करने के लिए एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। स्पेसिफिक क्राइटेरिया क्या है, ओल्ड एज होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, इनक्योरेबल डिजीज़, और थर्ड वन इज अगर सीवियर फेमाइन आ गया है और कैलामिटीज़ हैं। में क्या करते हैं लोग, ग्रेजुअली क्या है वो रिडक्शन कर देते हैं अपने फूड इनटेक में, ठीक है। लिक्विड ओनली थोड़ा बहुत लिक्विड लेते हैं और कंटिन्यूसली मेडिटेशन करते हैं, और जो वर्ल्ड है उससे क्या है दूर होना शुरू हो जाते हैं, ताकि उनको क्या है कि लोगों के साथ, अपने घर वालों, और ये क्या है कि जो डॉक्टर बता देते हैं कि इनक्योरेबल डिजीज धीरे कर देते हैं, ताकि उन जो अपना है, कोर्ट ने भी ऑर्डर पास किया है, तो प्लीज़ आप उसको कमेंट में लिखें।
इसके सारे जो टर्म्स और जो देख लिए हमने, जैनिज़्म के बारे में पढ़ लिया हमने। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि डिक्लाइन ऑफ जैनिज़्म। डिक्लाइन ऑफ जैनिज़्म और जैनिज़्म के डिक्लाइन होने का कारण क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था? राइज इन हिंदू फिलॉसफी। क्या हिंदू का दोबारा रिवाइवल होना शुरू हो गया था। उन्होंने अपने रिचुअल्स तो जो पसंद नहीं थे उनको चेंज करनी, उन्हें ज़्यादा लिबरेशन देनी शुरू कर दी थी, ठीक। और इस वजह से इनकी क्या है, फिलोसफी चेंज होने लगी लोगों को कि क्यों, ठीक है। और उसके बाद क्या था? लैक ऑफ रॉयल पैट्रोनेज। जो किंग जो जैसे जो धर्म अपनाते थे जैनिज़्म वगैरह, तो उन्होंने क्या है अपना रॉयल पैट्रोनेज देना कम कर दिया, ठीक है। डोनेशन कम मिलना शुरू हो गया और बस डोनेशन की वजह से उनको क्या है भी काम करना पड़ता था। इस वजह से उनके फॉलोअर्स कम हो गए, तो धीरे धीरे उनको क्या है उनकी जो डिक्लाइन होने लगी, ठीक है। चौथा था इनकी स्ट्रिक्टनेस एंड एस्टिसिज्म। क्या इनके जो हमने जैसे इनके जो दिगंबर्स थे, ठीक है, उन कपड़े नहीं पहनने, वुमेन लिबरेशन नहीं था उनके अंदर, तो ठीक है। उसकी वजह से क्या है लोगों को ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस आने की वजह से लोग इनसे दूर होना शुरू हो गए, ठीक है। तो इस वजह से डिक्लाइन होना शुरू हो गया। और दूसरा क्या? कंपटीशन हो गया, किससे? बुद्धिज़्म से, ठीक है। और उसके बाद बुद्धिज़्म के बाद इस्लाम आ गया, ठीक है। तो इस तरह क्या है, जैसे इस्लाम 6th सेंचुरी BC में जैनिज़्म आया था और 8th सेंचुरी में इस्लाम आया था। 721 के करीब, 7th सेंचुरी में 621 के करीब, ठीक है। तो इस्लाम आ गया, तो उनको क्या है कंपटीशन टफ हो गया इनके साथ। फ्रेगमेंटेशन इन जैनिज़्म। फ्रेगमेंटेशन इन जैनिज़्म क्या है कि इसके सबसेक्ट बनने हो गए। हमने देखा कि दिगंबर्स के आगे भी सबसेक्ट बन गए, ठीक है। और श्वेतांबर के आगे के सबसेक्ट बन गए, तोतापंथी, मुल्ला सिंह, ठीक है। इस तरह से जो इनके सबसेक्ट बन गए, तो क्या है इनकी जो मेन लाइन थी वो टूट गई और अलग अलग बढ़ते चले गए। तो इससे क्या है, और इनकी क्या थी लास्ट हमने पढ़ेंगे, ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस। ज्योग्राफिकल लिमिटेशन ये क्या है, फैलने की ज्योग्राफी की वजह से। जैसे ये साउथ में, ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, मतलब ठीक है। तो इस वजह से क्या है, इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से ये ज़्यादा फैल नहीं सकता है। इसमें ये हमारा जैनिज़्म कंप्लीट हो गया है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और थैंक यू सो मच वॉचिंग, कंटिन्यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं आगे भी और बहुत सारी वीडियोस लेके आऊँगा, जैसे करंट अफेयर वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, मिलते हैं कल।